क्या आपका मन भी कभी शांत नहीं होता, विचारों के भंवर में फंसा रहता है? क्या आपको याद है आखिरी बार आपने बिना फोन देखे, बिना किसी नोटिफिकेशन की चिंता किए, किसी चीज पर पूरा ध्यान कब दिया था? आज की दुनिया में हम सब एक अदृश्य जाल में उलझते जा रहे हैं, डिजिटल ओवरलोड का जाल। यह जाल हमारी मन की शांति छीन रहा है, हमें अपनों से दूर कर रहा है और सबसे जरूरी, हमें खुद से दूर कर रहा है। आज हम इसी जाल से आजादी पाने की एक अनोखी यात्रा पर निकलेंगे। हमारा फोन अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, बल्कि यह हमारे माइंड का एक एक्सटेंशन बन गया है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी नींद तक हम लगातार स्क्रीन से चिपके रहते हैं। यह निरंतर जुड़ाव हमें क्या दे रहा है? शायद इंफॉर्मेशन, लेकिन साथ ही अनंत स्ट्रेस और बेचैनी। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ यह नहीं कि आपको टेक्निकल वर्ल्ड से पूरी तरह कट जाना है। इसका अर्थ है अपने डिजिटल यूसेज पर सचेत रूप से कंट्रोल पाना, ताकि आप उसके गुलाम न बने बल्कि उसके स्वामी बने। यह आपके मेंटल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी और आपकी इनर पीस के लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि कैसे आप यह संतुलन बना सकते हैं। पहला सूत्र, अपनी डिजिटल डाइट को समझें। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने आहार को देखते हैं, हमें अपनी डिजिटल डाइट को भी समझना होगा। कैसे करें? अपने फोन की स्क्रीन टाइम रिपोर्ट चेक करें। देखें कि आप किन ऐप्स पर सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। क्या यह समय आपको खुशी, ज्ञान या जुड़ाव दे रहा है, या सिर्फ खालीपन? इस आत्मनिरीक्षण से आपको पता चलेगा कि कहां बदलाव की जरूरत है। दूसरा सूत्र, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और उनका पालन करें। एक बार जब आप अपनी डिजिटल खपत को समझ जाते हैं, तो अपनी जरूरतों के अनुसार रूल्स बनाएं। कैसे करें? सुबह और रात का नियम। कोशिश करें कि उठने के पहले 30 से 60 मिनट और सोने के आखिरी 30 से 60 मिनट में फोन को अपने से दूर रखें। इस समय का उपयोग आत्मचिंतन, किताब पढ़ने या बस शांत बैठने में करें। नो फोन जोन। अपने बेडरूम और डाइनिंग टेबल को फोन मुक्त एरिया घोषित करें। नोटिफिकेशन कंट्रोल। गैर जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। हर डिंग पर रिएक्ट करना बंद करें। आप कंट्रोल करें कि कब आप इंफॉर्मेशन रिसीव करना चाहते हैं। तीसरा सूत्र, वैकल्पिक एक्टिविटीज में खुद को बिजी रखें। जब आप डिजिटल दुनिया से थोड़ा हटेंगे, तो आपके पास फ्री टाइम होगा। इस टाइम को कैसे भरते हैं, यह आपकी मन की शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करें? प्रकृति से जुड़ें। पास के पार्क में टहलने जाएं, किसी पेड़ के नीचे बैठें या बस आसमान को देखें। अपने पुराने हॉबीज को फिर से जगाएं। एक बुक पढ़ें, अपनी फेवरेट ट्यून सुनें, कुछ लिखें या कोई नया स्किल सीखें। रियल कनेक्शंस बनाएं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस टाइम बिताएं, बिना फोन के। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। कुछ साल पहले मैं भी इस डिजिटल भंवर में बुरी तरह फंसा हुआ था। हर सुबह मेरी आंखें खुलने से पहले मेरा हाथ फोन पर होता था। मैं हर न्यूज, हर पोस्ट, हर नोटिफिकेशन को चेक करने की होड़ में लगा रहता था। मुझे याद है, एक बार मैं अपनी मां से बात कर रहा था और मेरा आधा ध्यान उनके बजाय फोन पर था। उस दिन मुझे एक गहरी चोट महसूस हुई। मैंने एक अनमोल मोमेंट खो दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं डिजिटल वर्ल्ड में उलझा हुआ था। जब मैंने पहली बार डिजिटल डिटॉक्स का प्रयास किया, तो अजीब लगा, जैसे कुछ मिस हो रहा हो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ने मुझे जकड़ लिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अद्भुत शांति का एक्सपीरियंस हुआ। मेरा मन शांत होने लगा, मेरी नींद बेहतर हुई और सबसे बढ़कर मैं खुद से और अपने आसपास की रियल दुनिया से फिर से जुड़ पाया। यह सिर्फ ऑफलाइन होना नहीं है, यह अपने आप को ऑन करना है। क्या आप जानते हैं, साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि स्मार्टफोन का एक्सेसिव यूज हमारे दिमाग में डोपामाइन, खुशी का हार्मोन के लेवल को उसी तरह अफेक्ट कर सकता है जैसे कोई एडिक्शन। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है। जब आप जानबूझकर फोन से दूर रहते हैं, तो आपका माइंड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। यह वह जगह है जहां क्रिएटिविटी पनपती है,
जहां आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाते हैं और जहां आप वास्तव में अपनी इनर वॉइस सुन पाते हैं। यह सिर्फ खाली समय नहीं, यह आपके ब्रेन के लिए एक रीसेट बटन है। तो दोस्तों, आज ही एक छोटा सा स्टेप उठाएं, चाहे वह 15 मिनट के लिए फोन को साइलेंट रखना हो या 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना हो। यह आपकी आंतरिक शांति की ओर पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। यह था मन की शांति सूत्र सीरीज का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने भीतर के आलोचक, इनर क्रिटिक से मित्रता कर सकते हैं और आत्म प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर यह मंथन एपिसोड आपके लिए वैल्यूएबल रहा तो इसे लाइक करें। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। आप अपने डिजिटल डिटॉक्स के सफर में कौन सी चैलेंज का सामना कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी आंतरिक शांति की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए डिजिटल दुनिया में बैलेंस खोजते रहे और अपने भीतर की शांति को बनाए रखें।